हेलो दोस्तों, फिनिक्स एसटी सर्कल में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में कार्बन एवं उसके यौगिक, है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसमें हम लोग जो है आज पढ़ेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या कहते हैं इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इससे पहले वाले वीडियो में हाइड्रोकार्बन का जो है बेसिक्स बात किया जा चुका है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ जो भी यौगिक है वो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ठीक है। और यह हाइड्रोकार्बन, इसका क्लासिफिकेशन पढ़े थे, वो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, हाइड्रोकार्बन के नाम से वो मौजूद है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन को जो दो डिवीजन किया गया था, एक ए साइक्लिक या एलिफेटिक कहते हैं, और एक साइक्लिक। साइक्लिक वाला ज्यादा तो हम लोग को नहीं पढ़ना है अभी 10th लेवल पर, ये 11 12 में ज्यादा पढ़ना है। तो ए साइक्लिक या एलिफेटिक दो तरह का होता है, एक को संतृप्त कहते हैं और एक को असंतृप्त कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो इसी में से अभी हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में का सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो दो है, वो दो को याद रखना है। पहला कि इसमें जो है जो कार्बन कार्बन का चेन बनेगा, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, एकल बंध होगा, पहला। और दूसरा बात, इसका जो कंपाउंड बनेगा उसका फार्मूला, सामान्य सूत्र, जनरल फार्मूला CnH2n+2 होगा, जहाँ H इक्वल टू इंटीजर है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अगर N=1 है तो ये तो 1 हो जाएगा H, और 2 × 1 होगा +2, तो C1H, 2 × 1 = 2, और 2 2 + 2 4, यानी कि ये आ जाएगा CH4। अगर यही C = 2 होगा तो यहाँ 2 × 2 = 4 +2 यानी कि C2H6, तो ये इथेन हो जाएगा, ये मीथेन हो जाएगा। इस तरह से इसका नंबर जो है निकलते जाएगा। ठीक है। तो इस फॉर्मूला से जब इसका नाम निकालते जाएंगे, ठीक है, तो देखिए, एक कार्बन वाला है उसको मीथेन कहेंगे, दो कार्बन वाले को इथेन कहेंगे, तीन कार्बन वाले को प्रोपेन कहेंगे, और चार कार्बन वाले को ब्यूटेन कहेंगे, और पांच कार्बन वाले को पेंटेन कहेंगे। इसी तरीके से छह कार्बन वाले को हेक्सेन कहेंगे, सात कार्बन वाले को हेप्टेन कहेंगे, आठ कार्बन वाले को नौनेन कहेंगे, और सॉरी, नौनेन 9 कार्बन वाले को कहेंगे। ठीक है। आठ कार्बन वाले को ऑक्टेन कहेंगे, और 10 कार्बन वाले को डी केन कहेंगे। अब आगे ये नाम लिखा हुआ, फिर टेंशन नहीं लेना। ठीक है। ठीक है, तो नेमिंग हुआ है इसका। असल में बेसिक जो है वो समझ लीजिए थोड़ा सा, कि इसका जो शुरू वाला जो ये 3 वर्ड या 4 वर्ड जो है TH तक, यहाँ पर ये सब, ये बेसिक है। ऑक्ट जो अंडरलाइन कर रहे हैं वहां तक ये। और लास्ट में जो इस वर्ड का जो भी ये नेमिंग किए हैं उसका जो एन जुड़ा हुआ है, एन, वो असल में अल्केन जो लिखे हैं, अल्केन, अल्केन इंग्लिश में इसका ANE है, जो लास्ट में इसका जो है सफिक्स के रूप में जुड़ जाता है नेम में। असल में ये जो है काउंटिंग है, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, है ना, ये डेका कहते हैं, नॉन और डेका। तो उसमें जो है अल्केन है तो उसका एन जो है लास्ट में जुड़ता है, वही उसका नाम बनाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि सबसे सरल जो है अल्केन है वो क्या है, वो मिथेन है, CH4 है। और इसका टेट्राहेड्रल जो है स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला आप देख सकते हैं। कभी कभी इसके बीच का जो ये एंगल 109.5 डिग्री ये पूछता है, इस तरह से पूछता है, तो टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो इसका यौगिक है अल्केन का, वो है देखिए ये C2H6, है ना, इसको इथेन कहते हैं, जो अभी यहाँ पर देखिए बताए हैं, इथेन है ये। ठीक है। और देखिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, ये इथेन यहाँ पर ऐसे बनाया गया है। ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर भी इसका इस तरह से बना दिया गया है।
तो यहाँ पर बोला कि C3H8, तो 3 कार्बन वाला क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। तो प्रोपेन का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना के आप देखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला जो है यहाँ पर दिखाया गया है, CnH2n+2। यहाँ n क्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या है। ठीक है, N10 तक यहाँ तालिका में देखिए, यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, ये आप देख लीजिए। यहाँ पर यह ध्यान देना है कि 1 से जो है 4 तक, ब्यूटेन तक, ये गैस होता है। उसके बाद वाला क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और अल्केन का देख लेना है कि अल्केन्स क्या होते हैं, वो रंगहीन होते हैं और गंधहीन होते हैं। ना इसमें रंग होता है, ना ही गंध होता है। ठीक है, और ये बहुत कम प्रतिक्रियाशील होते हैं, माने बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए कि हम लोग का जो एलपीजी गैस घर में इस्तेमाल होता है, एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इसमें ब्यूटेन होता है। क्या इस्तेमाल करते हैं, ब्यूटेन। तो अगर इसमें हम ब्यूटेन इस्तेमाल करते थे, ये तो गंधहीन होता है, लेकिन जब घर में गैस लीक होता है तो उसमें जो है गंध आता है, स्मेल आता है। तो इसमें एलपीजी में स्मेल के लिए जो है ना, मिथाइल मर्केप्टेन नाम का जो है, मिथाइल मर्केप्टेन नाम का जो है यौगिक जो है, ये सल्फर का यौगिक है। ये इसमें जो है क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। ठीक है, गंध के लिए। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो जो सीएनजी है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म है, उसमें जो है क्या होता है, वो होता है इसमें मीथेन होता है। या फिर आपका जो है, ये भी गंधहीन होता है। और ये जो एक जैसे बायोगैस होता है, जिसको बायोगैस से, बायोमास से बनाया जाता है, इसमें कभी कंटेंट क्या होता है, वो मीथेन होता है। तो जितना भी हाइड्रोकार्बन वाला जो है अल्केन का जो भी है गैस, ये मीथेन और ये ब्यूटेन, जितना भी ये है अल्केन, ये क्या होता है, गंधहीन होता है। लेकिन जैसे आप कहिए कि बायोगैस में जो गंध तो होता है, तो ये उसमें मिला हुआ इम्प्योरिटीज के कारण होता है, इस मीथेन के। क्योंकि मीथेन क्या है, रंगहीन भी है और गंधहीन भी है। ठीक है, सीएनजी भी, एलपीजी भी, ये सब क्या है, ये गंधहीन और रंगीन दोनों है। और इसमें जो है कुछ खास मिलाया जाएगा तभी इसमें गंध आएगा। तो जैसे एलपीजी में बताइए, क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, आया हुआ है, इसमें क्या मिलाया जाता है, इसमें मिथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है, जिससे जो है इसमें क्या होता है, गंध आता है। और जब गैस लीकेज होता है घर में तो पता हम लोग को चल जाता है। ठीक है, चलिए। अब जो है हम लोग नेक्स्ट देखेंगे थोड़ा सा इस अल्केन का कुछ जो है और प्रॉपर्टी। एक है, जैसे कार्बन में बताए थे ना, कार्बन का प्रॉपर्टी है कैटेनेशन का, कैटेनेशन श्रृंखलन का। मतलब ये श्रृंखला जो है अपने अपने आप से जो है क्या होगा, मतलब अपने आप से जुड़ने या बॉन्ड बनाने का जो गुण है, उसी को कैटेनेशन कहते हैं। तो इसके वजह से ये जो किस तरह का कंपाउंड बनाता है, तो सीरीज वाला, श्रृंखला बनाएगा, या शाखित ब्रांच्ड वाला बनाएगा, या फिर वलय रिंग भी बनाएगा। तो यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल ब्यूटेन का है, C4H10 का। इसमें एक तो स्ट्रेट चेन इसका ऐसे भी ये बनाएगा स्ट्रक्चर, और एक स्ट्रक्चर ऐसे बना देगा ब्रांच वाला, यहाँ से एक कार्बन इधर जुड़ गया और 3 कार्बन ऐसे एक ब्रांच में, एक लाइन में रहेंगे। तो ऐसे है बनाएगा। तो इसका नाम तो एन ब्यूटेन हो गया, इसका 2 मिथाइल प्रोपेन होगा। अभी ये नोमेनक्लेचर में आएगा, बात आपको बताएंगे नोमेनक्लेचर में कैसे नेमिंग किया जाता है, वो आपको बताया जाएगा। और रिंग में अगर इसी को बनाना है तो फिर रिंग में कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो ये इधर सिंगल है, ये ऐसे साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जो है इसका C4H जो है 8 होगा, और इसका नाम होगा साइक्लो ब्यूटेन। ये रिंग कुछ इस तरह से बनाएगा अल्केन का। ठीक है, तो ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी के कारण है। तो ये हम लोग देख लिए। अब देखिए यहाँ पर जब ये सीरीज बनाएगा इस तरह से, ये सीरीज इस तरह से बनाएगा, या इस तरह से ये बनाएगा साइक्लो, तो इसमें क्या होगा, एक ग्रुप जो है कॉमन यहाँ पर, जैसे CH2 बस इसी का जो इजाफा होते जाएगा, इसी का जो है बढ़ोतरी होगा, वृद्धि होगा। तो अब ये जो है इस सीरीज को क्या कहेंगे, इस तरह का सीरीज आएगा उसको क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग सजातीय श्रेणी या होमोलोगस सीरीज कहते हैं। ठीक है, तो देखिए
होमोलोगस सीरीज क्या है? यौगिकों की श्रृंखला में जिसमें कार्बन श्रृंखला में समान कार्यतक समूह हाइड्रोजन का क्या स्थानाबंध करता है, समजात श्रेणी कहलाता है। ठीक है, मतलब कि सजातीय श्रेणी में कार्बन का कोई भी सीरीज है, जिसे भी ये बताएं आपको, ब्यूटेन का, तो यहाँ पर इसमें 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 ये CH2 है, ये भी CH2 है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को चाहे तो ये एक ग्रुप मानेगा, ये पूरा ग्रुप ही है, ये सजातीय श्रेणी होमोलोगस सीरीज CH2 आएगा। या फिर इसी में से एक हाइड्रोजन ग्रुप को अगर कोई रिप्लेस कर देगा और इसके जगह में कोई दूसरा चीज, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ आ जाएगा, या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप OH या CHO या डबल बॉन्ड O आ जाएगा, तो इस तरह का जो कोई जुड़ेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये होमोलोगस सीरीज के अंतर्गत ये सब आएगा। और इसकी वजह से क्या होगा, इसका रासायनिक और जो भौतिक गुण है उसमें क्या होगा, एक बदलाव आएगा, एक नया गुण वो जो है प्रदर्शित करेगा। ठीक है, चलिए। अब इसी तरह से आप जो है ब्यूटेन का देखें, तो पेंटेन का देखिए बना के C5H10 में, तो उसमें ब्यूटेन और पेंटेन में कितना का डिफरेंस आता था, सिर्फ CH2 का ही डिफरेंस आएगा। तो इस तरह CH2 जुड़ते ही जाएगा, जिसके कारण ये जो है क्या होगा, उसमें गुण में परिवर्तन होगा। तो उसके लिए क्या होगा, ये CH2 का जो सीक्वेंस एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, ये इसके लिए क्या होगा, सजातीय श्रेणी या होमोलोगस सीरीज कहा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और देख लीजिए, जैसे सजातीय श्रृंखला में जैसे जैसे आणविक द्रव्यमान है ना, मोलिकुलर वेट, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे उसके भौतिक गुण में क्या हो जाएगा, वृद्धि देखा जाएगा, या उसमें बदलाव देखा जाएगा। और उसी वजह से उसका गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये हम लोग का सीरीज वाला बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा इसी में जो है आइसोमेरिज्म देख लेते हैं, समायोजकता इसको हिंदी में कहते हैं, अल्केन में समायोजकता या आइसोमेरिज्म कैसे होता है। तो समायोजकता को बिल्कुल समझ लीजिए, या आइसोमेरिज्म को ये एक लाइन में समझ लीजिए कि ऐसा यौगिक जिसका आणविक सूत्र, जिसको इंग्लिश में मोलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं, वो एक समान होता है, लेकिन उसका संरचना क्या होता है, भिन्न होता है। जैसे C4H10, अभी ब्यूटेन का ऊपर संरचना दिखाए थे आपको। ठीक है, ये वाला, चलिए यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला यहाँ पर। तो ब्यूटेन में जो है दोनों में नंबर ऑफ कार्बन, ये दोनों स्ट्रक्चर तो ब्यूटेन का ही है, ये वाला और ये वाला। और नंबर ऑफ कार्बन दोनों में 4 है, दो इसमें भी 4 है, इसमें भी हाइड्रोजन 10 है, इसमें भी हाइड्रोजन 10 है, लेकिन दोनों का संरचना अलग अलग है, स्ट्रक्चर दोनों का भिन्न है। तो ये दोनों क्या है, ब्यूटेन का आइसोमर है, ये आइसोमेरिज्म है। ठीक है, मतलब ब्यूटेन का कितना आइसोमर होता है, तो 2 आइसोमर होता है, इससे यही पता चला। ठीक है, चलिए। अब यहां जान लीजिए कि पहला 3 हाइड्रोकार्बन अल्केन का जो है ना, मीथेन, इथेन और प्रोपेन, उसमें एक ही आइसोमर उसका होता है, उसमें 2 आइसोमर नहीं होता है। मतलब एक ही तरीका से उसका संरचना को लिखा जा सकता है, मीथेन, इथेन और प्रोपेन का। ठीक है, और 4 कार्बन जब से शुरू होगा ब्यूटेन, तो इसका 2 है, जो आपको दिखाएं यहाँ पर ऐसे, एक सीधा वाला, एक श्रृंखला वाला, शाखा श्रृंखला शाखा बनाएगा। इसी तरीके से पेंटेन का जो है 3 तरीके से लिखा जाएगा। हेक्सेन को 5 तरीके से, ये 5 आइसोमर, हेप्टेन का 9 आइसोमर, ऑक्टेन का 18 आइसोमर, नॉनेन का 35 आइसोमर, और डिकेन का 75 आइसोमर होता है। तो इसको अब लिख के आपको घर में प्रैक्टिस करना है कैसे, चूंकि ब्रांच वाला, इसमें एक चीज याद रखना है, कार्बन का जो है 4 वैलेंसी से ज्यादा नहीं होना चाहिए पूरा। ठीक है, जैसे एक पेंटेन का हम लिख के बता दे रहे हैं, 3 इसका होना चाहिए। तो एक तो श्रृंखला वाला है, वो सबको पता है, जैसे श्रृंखला है तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर एच 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 ऊपर ऊपर में, यहाँ पर ऊपर ऊपर में एच ही एच लगेगा, ऐसे ऐसे, ये श्रृंखला वाला हो गया। अब देखिए इसका दूसरा जो बनेगा, उसको एक सेकंड कार्बन से ही एक श्रृंखला निकाल दीजिए इस तरह से। तो 1 2 3 हो गया, 4 5। तो इस तरह से एक जो है, एक ये बनेगा, मतलब ये 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है,
ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब तीसरा कैसे बनेगा। अब अगर इस वाला ब्रांच को यहाँ से निकाल देंगे, तो चूंकि नजदीक इधर से हो जाएगा, तो यहाँ भी अगर करेंगे तो यहाँ से इधर से गिनती फिर नहीं होगा। जिधर से ये ब्रांच वाला हो उधर से नजदीकी तरफ से ये गिनती होता है, इसका काउंटिंग होता है। तो नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है इसका जो है नेक्स्ट वाला जो होगा, वो दोनों कार्बन यहीं से ब्रांच निकलेगा। ठीक है। तो इसका हो जाएगा 2 डाइमिथाइल। और चूंकि श्रृंखला में ओरिजिनल सीरीज में 3 कार्बन है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। तो इस तरह से इसका जो है आइसोमर लिखा जाएगा, इस तरह से और कभी लिखा जाएगा, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में। ठीक है। और यहाँ पर जो है जो श्रृंखला या साखेत वाला जो इसमें रिंग वाला जो बताए थे कि रिंग वाला कैसे होगा, तो रिंग वाला में यहाँ पर दो एग्जांपल दिया है, ये आपको थोड़ा सा देख लेना है ना। C6H12 का। तो C6H12 में ये जो है क्या होता है, एक जो है ये साइक्लोहेक्सेन है। रिंग में इसमें 6 कार्बन है, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। तो ये साइक्लोहेक्सेन, इसमें सिस्टो का सीरीज होता है। ठीक है। और एक होता है बेंजीन। ये बेसिकली जो है साइक्लोहेक्सीन है, लेकिन इसको बेंजीन कहा जाता है। हेक्सेन मतलब डबल बॉन्ड, चुकी आगे डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन कहते हैं, एल्कीन का ई जुड़ता है, तो ये हेक्सिन कहलाता है। तो साइकिल में ही साइक्लोहेक्सीन कहलाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है CH ग्रुप होता है, C6H6 होता है इसका फॉर्मूला बेंजीन का। ठीक है। तो इस तरह से जो है ये आपका क्या हो गया, आइसोमेरिज्म के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लिए। और यहाँ पर चूंकि इस लेवल पे इतना ही सा आइसोमेरिज्म मैंने इसी तरह का संरचनात्मक वाला ही जो है आइसोमेरिज्म आपको देखना है। बाकी जो आइसोमेरिज्म से ऊपर जो है ये 11th 12th में आपको जो है पढ़ना है। हम लोग को इतना ही इसमें 10th लेवल पर पढ़ना है, या इतना ही इसमें क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन जो आइसोमेरिज्म का एक तो डिफिनेशन से क्वेश्चन आता है, पूछ देता है आइसोमेरिज्म क्या है, समायोजकता क्या होता है, और पूछ देता है कि एक आइसोमर आइसोमर जो है किन यौगिकों का होता है। तो ये तीन का, मिथेन इथेन और प्रोपेन, इसको याद रखना है। उसके बाद जो है ब्यूटेन का कितना होता है ये पूछा आइसोमर। और पेंटेन का, हेक्सेन का, इसका नंबर जो है याद रखने का है 10 तक, है ना। जैसे पेंटेन का 3 होता है, हेक्सेन का 5, हेप्टेन का 9, ऑक्टेन का 18, नॉनेन का 35 और डिकेन का जो है 75 आइसोमर होता है। ये नंबर आपको याद रखने का है। और आइसोमर कैसे लिखते हैं, तो आपको सीरीज में लिखना है, फिर उसका ब्रांच्ड वाला बनाने का कोशिश करना है, लिखने का कोशिश करना है। और अगर अभी आपको हो सकता है समझ में ज्यादा ना आ रहा हो, लेकिन जैसे ही आपको नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे थोड़ा सा, तो फिर आपको जो है वो और अच्छे से क्लियर से समझ में उम्मीद है कि आ जाएगा। तो हम लोग आज इसको यहीं तक रखते हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फंक्शनल ग्रुप या नोमेनक्लेचर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और दोस्तों आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।